जितने मन में भरे विकार, दोष तेरे ही के कारण से। तेने मन को गंदा कीना और संसार में चित्त को दीना। तेने जरा न किया सुधार, दोष तेरे ही के दिख कारण। ये सारे कारण तेरे ही हैं और तेने अपने मन को शुद्ध नहीं कर पाया, इसलिए ही तो तेरा मन बार बार कामी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, लोभी बन जाता है। और मन क्या बनेगा, वो तो जड़ ही है, पर उसके साथ साथ में विनाश तो तेरा ही होता है ना। और जीव का विनाश क्या होगा, लेकिन अजर अमर अखंड है, लेकिन दुख तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि शब्दी ये चेतन जीव है। लोग कहते हैं शब्दी वो है, सब नहीं। जो शब्द को समझे, जो शब्द के अर्थ को जाने, तो बिना जीव के कौन जानेगा। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है, ये शब्दी है, लेकिन शब्द जालों में फंस करके अपने जीवन को खराब करता है। इसलिए ही तो पतन का कारण है। और है क्या जीव का पतन का कारण, क्या है कि बार बार विषय वासना में फंसता है, बार बार भ्रम में फंसता है, और ईश ब्रह्म आत्म परमात्म इन मायावी गुरबा लोगों की चाल में अपने पूरे समय को और बर्बाद कर देता है। सत्य को जानता नहीं, भ्रम को त्यागता नहीं, लोभ में फंस जाता है, कामी बन जाता है, क्रोधी बन जाता है, इधर उधर चुगली करता है, निंदा करता है, दूसरे का बुरा सोचता ही रहता है, सतपथ पर चलता नहीं, सतगामी बनता नहीं, दानवता को धारण करता है, मानवता को त्याग देता है। बिल्कुल मन में विकार भरे हुए हैं, बहन बेटियों को तकता है, माता पिता की निंदा करता है, संत गुरुजनों की निंदा करता है, और सतपथ पर चलता नहीं, सदग्रंथ बीजक के निर्णय को मानता नहीं, पंचग्रंथि के निर्णय को मानता नहीं। जो मायावी गुरबा लोग धोखे में फंसाने की बात कहते हैं, उसी को मानता रहता है। नदी नालों में नहा करके उनकी पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, जिसमें चेतन जीव है नहीं, अपने आप को भूल गया, सत्य पथ से गिर गया, न्याय निर्णय पर चलता नहीं, शराब पीता है, मांस खाता है, भांग खाता है, और एकांत में दूसरे लोगों को भड़काता रहता है, एक दूसरे से दूरी बनवाता रहता है, और सत्य पथ को तो जानता नहीं, सतगामी बनता नहीं, कभी बड़े बूढ़ों की सेवा में रहा नहीं, कभी उनकी लंगोटी साफ किया नहीं, है ना। सच्चे दिल से सेवा करता तो मन के विकार जाते, तो सच्चे दिल से सेवा किया नहीं तो विकार कहाँ से जाएंगे। जब तक सच्चे दिल से सेवा नहीं करेगा और जब तक मन को वश में नहीं करेगा, कामी क्रोधी लोभी मोही हटी सटी बना रहेगा, तब तक मन के विकार जाएंगे ही नहीं। इसलिए मन के विकारों को त्यागना चाहता है तो सतपथ पर चल, और जितनी मानंदी है मन के द्वारा की गई है और चेतन जीव की सत्ता से की गई है, ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की, ये सारी मानंदी हटानी पड़ेगी, और एक दिन तो हटानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल मानंदी तो हटानी पड़ेगी। एक भी मानंदी तेरे काम में नहीं आएगी। जिस समय पेट में दर्द होगा, आँख में दर्द होगा, उस समय तेरे को डॉक्टर की याद आएगी, उस समय सब भूल जाएगा जी। ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा, हाँ, सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। जिस समय लकवा मारेगा उस समय पता चलेगा। जिस समय मन तेरा गंदा होगा उस समय तेरे को पता ही नहीं चलेगा कि कब गंदा हो गया। क्यों कि तेने अपने स्वयं को तो, अपनी सत्ता को तो भूल गया है, दूसरे की सत्ता मार रहा है, ईश ब्रह्म परमात्मा गुण गा रहा है। इसलिए पाप करने में भी तेरे को कोई शंका थोड़ी होती है, कोई डर थोड़ी लगता है ना। पापी को पाप करने में क्या डर लगेगा, चुगलखोरों को चुगली करने में क्या डर लगेगा। न चुगलखोरों को चुगली करने में डर लगेगा, न पापी को पाप करने में डर लगेगा, न हिंसकी को हिंसा करने में डर लगेगा, है न व्यभिचारी को विचार करने में डर लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि उसने तो उसी को ही सब कुछ मान लिया ना। बेचारी यही खोजता रहता है कि कोई मिले। इसी प्रकार से चाहे तो वो स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी हो गंदे विचारों वाला, जिनके गंदे विचार हैं तो उनका तो सुधार कैसे होगा। उनके मन में तो गंदगी भरी हुई है, और इनके शुद्ध विचार हैं, इनका पवित्र मन है। चाहे वो बहन हो चाहे भाई हो, कोई भी बहन है, इसका पवित्र विचार है, तो क्यों किसी को देख के मन गंदा करेगी। और जो भाई हैं वो किसी की बहन को देख के क्यों मन गंदा करेंगे। कोई किसी को देख करके मन गंदा नहीं करता है, और जो करता है तो समझ लो कि उनका बुरा हाल है, उनके बुरे विचार हैं। इसलिए बुरे विचारों को अपने अंदर से निकालना चाहिए, बिल्कुल गंदे विचारों को अंदर से दूर कर देना चाहिए, है ना। सतपथ पर चलने वालों की कभी हार नहीं हो सकती है, और कुपथ पर चलने वालों की कभी जीत नहीं हो सकती है।
इसलिए संत गुरुजनों का हमारे ऊपर उपकार है। किनका? पारखी संतों का, है ना। ये नहीं नाम के पारखियों का नहीं, जो काम के पारखी हैं, जिन्होंने हमको पारक ज्ञान कराया है, जिन्होंने जड़ चेतन का भेद बताया है, जिन्होंने हमको आत्म सिद्धांत में और पारक सिद्धांत में भेद बताया है, और जो व्यापकवाद को हटा करके और चेतन जीव को ही सत्य का है। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने टीका किया है, और सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मूल बीजक है और शब्द नंबर 62 है। उसमें सदगुरुदेव कहते हैं, ना आत्मा एक देशी है और न आत्मा सर्वदेशी है। आत्मा मनुष्य के हृदय से उठी एक कल्पना है, इसलिए इस कल्पना को अपने अंदर से दूर करना चाहिए। ये संत गुरुजनों का उपकार है हमारे ऊपर। और जो संत गुरुजनों के उपकार को जो भूल जाता है, जो भरम भूल कल्पना में ही अपने मन को लगा देता है ना, किसी भी प्रकार से मन को शुद्ध नहीं कर पाता है, तो समझ लो कि उनका मन सदा गंदा ही रहता है। कहाँ जाएगा? यदि संतों की सेवा की नहीं, सदग्रंथ पढ़े नहीं, है ना, सत्संग किया नहीं, तो मन कहाँ जाएगा? है चूहा का बच्चा क्या करेगा? बिल ही खोदेगा, और उसका काम ही क्या? चूहा को कहीं छोड़ दो, बिल खोदेगा। इसी प्रकार से कामी आदमी को कहीं भी छोड़ दो, वो तो काम वास नहीं मरेगा। क्रोधी को कहीं भी छोड़ दो, क्रोध में मर जाएगा। लोभी को कहीं भी छोड़ दो, लोभ करते करते मर जाएगा। इसी प्रकार से व्यभिचारिणी स्त्री या कहीं भी खोज दो तो विषय पुरुष को खोज लेगी, और व्यभिचारी मनुष्य कहीं छोड़ दो, व्यभिचारिणी स्त्री खोज लेगा। यही तो करेंगे। और सत्संगी को छोड़ो तो सत्संगी खोजेगा, सत्संगी सत्संग में जाएगा, सेवक अपने सेवा करेगा, संत गुरुजनों की सेवा करके अपने मन को पवित्र करेगा, मन के सारे विकारों को दूर कर देगा। तो सेवक में और कुसेवक में इतना अंतर होता है। सच्चे मन वाले में और गंदे मन वाले में बहुत बड़ा अंतर होता है। गंदा मन वाला गंदगी से काम करता है, और सच्चे मन वाला, शुद्ध मन वाला शुद्ध दृष्टि से काम करता है। तो जिसका मन शुद्ध रहता है, जिसके विचार शुद्ध रहते हैं, वही मनुष्य है। और जिसका मन गंदा है, जिसके विचार गंदे हैं, जिसके आचरण ठीक नहीं, जो दूसरे को देख के चिढ़ता है, दूसरे की उन्नति को देख के चिढ़ता है, दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख कर चिढ़ता है ना, सत्य न्याय निर्णय को काटना चाहता है, जो भ्रम को मिलाना चाहता है, धोखे में स्वयं फंसा है, दूसरों को फंसाना चाहता है, निंदा चुगली करके और दूसरों को भड़काता है, समझ लो उससे ज़्यादा हृदय का गंदा और कौन हो सकता है। तो संत गुरुजन बार बार समझाते हैं, अपने शिष्यों को भी समझाते हैं, खान पान सुधारो, अपने बोली वचन सुधारो, है ना, न्याय निर्णय से रहो और सत्यता पर रहो, दूसरे को सत्य का उपदेश दो। कोई माने तो मनवाओ, नहीं माने तो मत मनवाओ। यदि कोई जिज्ञासु आया है तो उसको अच्छे प्रकार से बढ़िया तरह से रखो, उसको समझाओ, है ना, हाथ धोना सिखाओ, दांत मांजना सिखाओ, बैठना उठना सिखाओ, और जहाँ तक बने वहाँ तक जड़ चेतन का ज्ञान उसको पूरा करा दो, है ना, सारे सिद्धांतों का उनको ज्ञान कराओ। और सब सिद्धांतों के ऊपर पारक सिद्धांत, जो जड़ चेतन का निर्णय जिससे होता है, निस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान को कराओ। यदि वो उपकार मानेगा उसका भला होगा, और नहीं उपकार मानेगा तो वो जाने, उसका काम जाने। अपनी मेहनत में कोई कसर मत रखो। यदि अपनी मेहनत में कसर छोड़ोगे तो समझ लो कि दोषी आप माने जाओगे, वो दोषी नहीं माना जाएगा। इसलिए समझाने में कोई कसर मत छोड़ो, जड़ चेतन का भेद बताने में कोई कसर मत छोड़ो, और जितने सिद्धांत सारे संसार में चल रहे हैं उन सब का उसको ज्ञान करा दो। और जो आपका पारक सिद्धांत, जो जड़ चेतन का निर्णय जिससे होता है, जिससे जीव मुक्त होता है, उसको करा दो, है ना, और करा करके सभी प्रकार की संधि भर दो। और जब सभी प्रकार की संधि भर जाएगी, उसको पारक ज्ञान हो जाएगा, तो वो बेचारा अपना कल्याण करेगा। जो भी शरण में उसके में आएगा वो उसको भी कराएगा। इसलिए कभी भी ना धोखे में पड़ना चाहिए, ना धोखे में किसी को डालना चाहिए, और न व्यापकवाद में किसी को फंसाना चाहिए, और न आत्मा को एक देशी कहना चाहिए, ना आत्मा को सर्वदेशी कहना चाहिए। आत्मा नाम की कोई चीज़ है नहीं, है ना, आत्मा कुछ है ही नहीं, तो उससे ना दूरी है, ना कुछ भी है, ना उसको पाटना है, ना कुछ करना है ना। जो कुआं होगा तब तो पाटना पड़ेगा, कुआं है ही नहीं तो क्या पाटेंगे। यदि आत्मा होगा तो उसे पाटेंगे, नहीं तो क्या पाटने की जरूरत है। इसलिए आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, ये कोई वस्तु है नहीं। ये सब धोखा है, भूल है, भ्रम है। और जब इस धोखे को, भूल भ्रम को आप अपने अंदर से हटा दोगे तो शुद्ध रूप में मनुष्य हो जाओगे, तब आप पारखी कहलाओगे। और वैसे हलाल दे डोलो, बाल्टी डाल लो गले में, बजाते डोलो, हम पारखी, कुछ नहीं होगा। जब तक जड़ चेतन का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक निर्मल शुद्ध मन हो नहीं सकता है, और निस्वरूप का ज्ञान होगा ही नहीं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।